एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सर कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने करी है स्टार सीरीज, जिसमें कि हम स्टडी कर रहे हैं 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस जीके। अब ये सीरीज बेनिफिट होने वाली है जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें जिसमें कि जनरल साइंस आती है, वहाँ पे ये कंप्लीट सीरीज बहुत ही बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस ऐड किए हैं। बाकी हम और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि 1000 ही क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपके 4 एंड 5000 तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये आता है आपका लेक्चर नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विच फिजिकल यूनिट इज ऑब्टेन बाय मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ ए मैटर। कौन सा फिजिकल यूनिट है जो ऑब्टेन होता है मोमेंटम एंड वेलोसिटी से? तो देखो, मोमेंटम का सिंबल होता है पी, ठीक है, पी होता है, तो इसका प्रोडक्ट बनता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी दिया हुआ है, तो आपको क्या बताना है? मास। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईईजी इज यूज टू डिटेक्शन द फंक्शनिंग। ईईजी किसके लिए किया जाता है? तो देखते हैं हम पिक्चर के थ्रू। देखो, ये है आपका ईईजी। ये आपका बताता है ब्रेन की फंक्शनिंग के बारे में, कि ब्रेन में क्या है क्या नहीं है, उसकी फंक्शनिंग के बारे में आपको बताता है। तो देखिए, ब्रेन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। लंग किससे चेक किया जाता है? ईसीजी। और ब्रेन का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? न्यूरॉन। और किडनी का नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुए ना आपके कंप्लीट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following element is associated with teeth disorder? teeth सबके हैं, तो जैसे कि कईयों के होते हैं वीक हो जाते हैं, थोड़ा सा निकलने लग जाता है मटेरियल, जैसे कि दांत धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो किस वजह से होता है? तो देखते हैं। जो आपका क्लोरीन आता है, देखिए, क्लोरीन जो है वो क्लीनिंग वाटर के लिए किया जाता है। फिर आता है फ्लोरीन, ये टूथपेस्ट में प्रेजेंट होता है। ब्रोमीन, ब्रोमीन आपका निकल लिक्विड नॉन मेटल है। तो देखो, हमें से क्या पूछा था? आपका टीथ डिसऑर्डर के लिए, तो फ्लोरीन आ जाएगा। फिर आता है आपका आयोडीन। आयोडीन डिजीज होती है ना, जो गोइटर की गले के पास होता है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है हमारा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क देन विच चार्ज इससे क्रिएटेड। ना ग्लास रॉड को आप रब करोगे सिल्क क्लॉथ से, तो देखना उसमें चार्ज होता है, चार्ज जनरेट हो जाता है। तो उसने पूछा है ग्लास रॉड में कौन सा चार्ज जनरेट होगा। तो ग्लास रॉड में जो चार्ज सिक्रीट होता है वो होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो ये स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में बताया था, उसमें ये चीज़ बताई थी। और स्टैटिक कंसेप्ट जो इसमें था, इससे रिलेटेड था। और स्टैटिक एनर्जी के बारे में आपको बताया था गिलबर्ट ने। किसने बताया था? गिलबर्ट ने। किसने बताया था? गिलबर्ट ने। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे अबंडेंस इनर्ट गैस कौन सी है? तो मोस्ट अबंडेंट जो इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर में आती है वो आ जाती है आपकी ऑर्गन, यानी आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। और ये इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होती है। ऑर्गन, नियॉन, नाइट्रोजन, ये इसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रिंसिपल ऑन विच ए हाइड्रोलिटिक लिफ्ट इज वर्क। देखो, जो आपका हाइड्रोलिटिक वर्क करती है वो पास्कल, प्रेशर से रिलेटेड है, तो पास्कल लॉ इसमें बोला गया था। तो और लॉज प्रिंसिपल जो इसमें बताए हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल वो बताता है कि जैसे कि जब आप बॉटल लोगे, बॉटल को पानी में डिप करते हो, तो क्या रिएक्शन होता है, तो उसके बारे में आपका कैसे वो जाता है। देखो ना, आप बिल्कुल सीधी बॉटल डालोगे तो वो डलेगा नहीं, तो उसके पीछे जो कंसेप्ट है वो सारा आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल में दिया था। सरफेस टेंशन की जो आपकी बूंद होती है वो कैसे वर्क करती है, कैसे बनी है, गोल है, कैसी है, वो कंसेप्ट आपका सारा सरफेस टेंशन में दिया था। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज रिच इन आयरन। आयरन से रिच कौन सी होती है? तो एप्पल जो होता है वो आपका रिच होता है। एप्पल तो सभी खाते हैं, तो एप्पल क्या है? रिच है आपकी आयरन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फायर फाइटिंग क्लोथ आर मेड अप ऑफ। किससे बने होते हैं फायर फाइटिंग के क्लोथ्स? तो देखो, मिका आपका और है,
टेफ्लॉन नॉन स्टिकी पैन जिससे बने होते हैं वो टेफ्लॉन आ गया। एस्बेस्टॉस फायर फाइटिंग क्लोथ में काम आता है। या तो आपका एक और ऑप्शन हो सकता है मेलामाइन, तो मेलामाइन भी आपका क्या आता है, फायर फाइटिंग क्लोथ बने होते हैं उनके, जिसको ताकि वो जले ना। उनके कुछ कपड़ों में जैसे जल्दी आग ना लगे इसके लिए उनके कपड़े इस तरीके से बने होते हैं। और पॉलीकार्बोनेट ये ग्लास विंडो में बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कलर ऑफ ए लाइट हाईएस्ट वेवलेंथ, किस इनमें से किस कलर की लाइट में हाईएस्ट वेवलेंथ होती है? तो हाईएस्ट वेवलेंथ हम देखेंगे, ये देखो एक पैटर्न में आपको चीजें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे जो रूल फॉलो होता है वी विग्रो, ठीक है, वी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, जी से ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है आपकी, वो आपकी रेड की होती है, कि रेड आपको दूर से भी दिखाई देता है, दूर तक ज़्यादा है रेंज, तो आपकी रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। देखो अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ये रिलेशनशिप आता है आपका फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का। तो किस में सबसे ज़्यादा होती है? आपकी ऑप्शन ए, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बैट। अब देखो ये रेंज हमने बताई थी ना कि इस रेंज में विजिबल रेंज कितने रेंज तक होती है, तो हम जो साउंड सुन पाते हैं उसकी भी रेंज होती है। तो हम साउंड सुन पाते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। तो देखिए हमसे पूछा है बैट्स कौन से साउंड सुनते हैं। अब देखेंगे इस पिक्चर को, जैसे कि आपको पता है ह्यूमन बीइंग की रेंज यहाँ तक है, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रा, फिर ठीक है, फिर आ गया है विजिबल, अल्ट्रा। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, अल्ट्रासोनिक रेज होती हैं जिसको हम बोलेंगे, तो वो जो आपकी होती हैं वो आपकी बैट सुन पाती हैं। और इंफ्रा क्या होती हैं, लेस होती हैं, ठीक है, 20,000। और आपका विजिबल तो हमें दिखती हैं रेडियो वेव्स, तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इसमें आ गया आपका ऑप्शन अल्ट्रा साउंड, अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक आएगा, तो ऑप्शन ए। तो अल्ट्रासाउंड जो है वो आपका इसी रेंज से मिलके बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्स गैस क्या है? तो मार्स गैस जो आती है उसे हम बोलते हैं मीथेन। अगर पूछा जाए पैडी फील्ड में कौन सी गैस होती है तो वो भी आपकी मीथेन आएगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेम्परेचर एट विच ए वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो होगी आपकी 4 डिग्री सेल्सियस पे। फिर जो 40 डिग्री सेल्सियस है ना, इसमें सेल्सियस एंड फैराडे इक्वल बिहेव करते हैं। -40 डिग्री पे पूछा जाए किस टेम्परेचर पे जो आपका सेल्सियस है एंड फैराडे सेम बिहेव करती है, वो आता है आपका -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइफॉइड फीवर इज कॉज बाय। टाइफॉइड फीवर किसके द्वारा कॉज होता है? देखिए डिसीजेज है, कुछ वायरस से होती हैं, कुछ बैक्टीरिया से होती हैं, कुछ फंगस से होती हैं, प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथेस से। बैक्टीरिया से जो होती हैं डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, कोलेरा, टाइफॉइड एंड क्या होगी, निमोनिया। तो हमसे क्या पूछा था, टाइफॉइड। तो टाइफॉइड किससे होता है, बैक्टीरिया से। फिर वायरस से कॉमन कोल्ड, मम्स, मिसल्स, वायरल हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, पोलियोमाइसिटीज, ये किससे होती हैं, आपके वायरस से। फंगस से आपकी क्या होती है, ये होती हैं एथलीट फूड। प्रोटोजोआ से मलेरिया, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस, अमीबोइसिस। हेलमिंथेस से होती हैं एस्केरेसिस एंड फिलेरेसिस। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये चार्ट आप अच्छे से पिक्चर्स में डाल लेना अपने माइंड में कि ये क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे होगा। नेक्स्ट इज जो आपको पूछा था कि टाइफॉइड फीवर किससे होता है, बैक्टीरिया से। और टाइफॉइड टेस्ट क्या होता है, विडाल टेस्ट होता है, जिससे आपको टाइफॉइड को डायग्नोसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन रॉकेट। कौन सा यूज होता है फ्यूल इन रॉकेट? तो H2O2 है, ये इको फ्रेंडली होता है, ये यूज होता है आपका फ्यूल रॉकेट के फ्यूल की तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोव सब खाते हैं, क्लोव को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, लौंग। तो लौंग किस जो फ्लावर का पार्ट है वो किससे ऑब्टेन होता है? जो क्लोव है वो है ड्राइड फ्लावर बड, क्या है, ड्राइड ब्लड होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोबल गैस यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ए कैंसर। नोबल गैस जो यूज होती है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए वो आती है आपकी रेडॉन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अब जो जिनॉन आती है
ये क्या है आपकी स्ट्रेंजर गैस, बिकॉज इसका प्रॉपर फंक्शन नहीं पता कि कभी कैसे वर्क करती है, कभी कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाए स्टैंडर्ड गैस कौन सी है, तो जीनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फैराडे इज ए यूनिट ऑफ, फैराडे किसका यूनिट है, देखते हैं। कंडक्टेंस का यूनिट आता है आपका मोहो साइमन, ठीक है। कैपेसिटेंस का यूनिट आता है आपका फैराडे, आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इंडक्टेंस का यूनिट आता है आपका हेनरी, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट आता है आपका ओहम, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेन ऑफ ए रस्ट ऑन क्लोथ कैन बी रिमूव्ड बाय। रस्ट क्या होती है, रस्ट होती है जब उसमें जंग लग जाता है, लोहे में जंग लग जाता है तो हम उसको रस्ट का नाम देते हैं, ठीक है। मतलब रस्ट मतलब किसी की भी कोडिंग, ठीक है, जो प्रोसेस होता है जो लोहे में लगता है वो कोरोजन आता है, तो वो किसके थ्रू रिमूव किया जाता है, तो वो रिमूव किया जाता है आपका ऑक्सैलिक एसिड के थ्रू। क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएच ऑफ ए ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है, तो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। कितना होता है, 7.4, क्योंकि ये ना प्रॉपर एसिडिक होता है ना बेस होता है। आपको पता है ये पीएच रेंज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका 7 आपका न्यूट्रल होता है। 7 से पहले आपके जो आते हैं वो एसिड आते हैं, 7 के बाद जो आते हैं वो बेस आते हैं। तो ह्यूमन ब्लड जो आता है वो होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, तो पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि इसमें एटीपी जनरेट होता है, साथ ही साथ इसमें खुद की क्या होता है, खुद का डीएनए होता है, और किसी में नहीं होता, सिर्फ प्लास्टिड में अपना खुद का डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में। राइबोसोम आपकी हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। लाइसोसोम को आप सुसाइडल बैग बोलते हैं, क्योंकि जब ये ख़त्म हो गया ना माना, तो उसके बाद ये अपने आप को भी, मतलब जिसका काम हो गया तो ये खुद को भी ख़त्म कर लेता है, तो ये ऐप कैपेबिलिटी होती है इसमें, तो इसलिए सुसाइडल बैग इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राई आइस इज, ड्राई आइस क्या है, तो ड्राई आइस से सोचोगे सूखी बर्फ। देखो ड्राई आइस क्या होता है कि जब अब सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत आप कंडेंस कर रहे हो तो वो सॉलिड फॉर्म में बन जाती है, तो वो लुक कैसी होती है दिखने में, वो लुक लाइक ए आइस, इसलिए हम इसको बोलते हैं सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस का नाम देते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम्स डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक, कौन सा हेल्प करता है स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, तो देखो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन डाइजेस्ट करता है पेनक्रियास में। पेप्सिन जो हेल्प करता है प्रोटीन की डाइजेशन में इन स्टमक, और लाइपेज क्या करता है, फैट डाइजेशन करता है, ठीक है, इन पेनक्रियास। सल्फरी एमाइलेज कन्वर्ट करते हैं स्टार्च को शुगर में। क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग एट ए मैक्सिमम, कौन सा कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग मैक्सिमम, तो वो करता है आपका वाटर वेपर, ठीक है। अगर देखो ना, पूछोगे मीथेन तो सबसे ज़्यादा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है, तो देखो बिना वाटर वेपर के ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, तो वाटर वेपर आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो और चीज़ें भी हैं, बट अगर वाटर वेपर ही नहीं होगा तो ये प्रोसेस ही नहीं होगा, तो इसलिए वाटर वेपर सबसे ज़्यादा काम करता है, तभी आगे वाले प्रोसेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ए कॉकरोच, तो कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, तो देखेंगे, देखो ये है आपका कॉकरोच का इंटरनल स्ट्रक्चर। जो ट्रेकिया होते हैं वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लंग्स इसमें नहीं होते, ठीक है, लंग्स इसमें नहीं होते। स्पायरेकल क्या होती है, ओपनिंग्स होती हैं, और नेटवर्क क्या है आपका, ट्रेकिया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट बन जाता है आपका, ऑप्शन बन जाता है आपका ए इज द करेक्ट। मेल्फिजियन टिब्यूल क्या है, ये आता है आपका इंसेक्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। लंग्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते रेस्पिरेशन के लिए, गिल्स आपके फिशेस में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस हो गए 125 अभी तक कंप्लीट, 1000 हम इस सीरीज में करेंगे।
अगर आप इस कंप्लीट सीरीज़ को देख लेते हो तो आपको ज़रूरत नहीं होगी साइंस के लिए कुछ और पढ़ने की, क्योंकि हम यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट सभी सेक्शन आपके टोटली कंप्लीट करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल पर मिल जाएंगे आपको जनरल साइंस के एक सीरीज़ कंप्लीट 1000 क्वेश्चन वाली करने वाले हैं। बाकी आपको एसबी टेट मेडिकल्स के जो आंसर कीज़ हैं वो मिल जाएंगी। साथ ही साथ हमने स्टार्ट की है 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ए बायोलॉजी। इसमें एटलीस्ट आपके 5000 तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से हम एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोवाइड होगी हर चीज़। फिर आता है केमिस्ट्री सुपर सीरीज। केमिस्ट्री सुपर सीरीज में आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो रही है। जनरल जो भी क्वेश्चन आते हैं एचपी टैट वगैरह के तो आप इजीली इसको कर ही लोगे, बट और चीज़ें भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे ऐड होंगे। साथ ही साथ आप देखोगे केमिस्ट्री सेक्शन के सॉल्व हमने प्रीवियस ईयर एचपी टैट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ भी मिल जाएगी। एंड ऑफिशियल आंसर की जो पहले आई हुई हैं। फिर बायोलॉजी की कुछ सीरीज़ मिल जाएंगी। फिजिक्स के 100 क्वेश्चन हैं। केमिस्ट्री के 500 पहले क्या किए थे, हमने एमसीक्यू फॉर्म में किए थे। फिर आपको 1 लाइन फॉर्म में भी मिल जाएंगे, जैसे आपको अच्छा लगे। और ओवरव्यू मिल जाएगा आपको 6 to 10 का। फिर आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के जिससे हर बार क्वेश्चन आता है वो मिल जाएंगे। एंड आपको मिल जाएगा पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल, जो भी पीरियोडिक टेबल के बारे में कंसेप्ट्स हैं जो भी आते हैं वो सारे मिल जाएंगे। साथ ही साथ केमिस्ट्री बूस्टर सीरीज, जिसमें कि आप केमिस्ट्री के स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ लेक्चर्स आपको +1 +2 के चैप्टर वाइज पूरे डिटेल में मिल जाएंगे। 4-5 चैप्टर जो आपके हैं वो कंप्लीट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको ये सीरीज पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो।